तो बच्चों आज हम 8th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो मैथ है उसे हल करेंगे। तो उसे आज हम जो 8th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ है लेसन नंबर 1 उसे करने जा रहे हैं। तो हमारा जो लेसन नंबर 1 है वो है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो हमारा लेसन नंबर 1 क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो हमें पहले परिमेय संख्या के बारे में जानना होगा। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा? इससे पहले हम जो हमारा बेसिक होता है मतलब संख्या के बारे में जाने, संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या, उसके बारे में जाने। उसके बाद अपना जो हमारा लेसन नंबर 1 है, प्रश्नावली 1 है, तो हम उसको करेंगे। फिर पहले हम इसके बारे में जानते हैं मतलब संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जाने, संख्या क्या होती है। तो संख्या क्या होती है? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने व नामकरण करने में किया जाए, उसे क्या कहते हैं? किया जाए। उसे हम कहते हैं उसे संख्या। उसे संख्या कहते हैं। मतलब संख्या क्या होती है हमारी? संख्या नंबर मतलब वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने व नामकरण करने में किया जाए, उसे संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे अब। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या भी होती है जो हमारी गिनने में आती है, मतलब गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है हमारी। प्राकृतिक संख्या होती है, ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी 1 से शुरू होती है। और कहां तक जाती है? ये जाती है हमारी अनंत तक। 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मतलब ये हमारी अनंत तक होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? प्राकृतिक संख्या में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी कहां तक? ये हमारी होती है अनंत तक। उसके बाद क्या होगा? पहले मतलब प्राकृतिक संख्या होती है हमारी नेचुरल नंबर, मतलब जो हमारी गिनने वाली संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये अनंत तक होती है, तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद हमारी होती है क्या? पूर्ण संख्या। जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम होल नंबर।
पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो हमारी मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या होती है हमारी? तो वह हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे मतलब होल नंबर भी कहते हैं पूर्ण संख्या को। तो मतलब जैसे क्या है, मतलब जैसे पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है मतलब 1 2 3 4 5, उससे पहले मतलब हम जीरो भी ऐड कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे ही चली जाती है। मतलब ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। मतलब इसमें जीरो भी ऐड कर ली जाती है तो हमारी ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर्स नंबर। मतलब इंटीजर्स नंबर क्या होता है हमारे? सभी धनात्मक और ऋणात्मक, सभी जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है हमारी, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या ही हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या क्या? हमारे इंटीजर्स नंबर, जैसे मतलब सभी धनात्मक और ऋणात्मक जो पूर्ण संख्या होती है ना हमारी, वही हमारी पूर्णांक संख्या होती है। तो जैसे मतलब क्या होती है पूर्णांक संख्या? +1 +2 +3, और ये -1 -2 -3, ये क्या होती है हमारी? धनात्मक। ये हमारा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा ये। और ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब क्या सोच रहे हो? अब आप ये सोच रहे हो कि जीरो हमारी क्या होगी? जीरो हमारी क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है हमारा। और अब इसमें मतलब धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और उदासीन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? तो उदासीन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक को बोलते हैं हम न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल इंटीजर्स, INTEGRS। तो ये क्या होगा? ये हमारा पूर्णांक संख्या के बारे में होगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब देखते हैं हम पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बाद हमारा क्या आता है? पूर्णांक संख्या के बाद आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है हमारी? सम संख्या होती है हमारी इवन नंबर।
इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? जिस संख्या के जो हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होती है हमारी? वह संख्या होती है हमारी, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। मतलब जिस भी संख्या के इकाई के अंक पे हमारा क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमारी सम संख्या क्या रखते हैं। जैसे इसमें हम मान लो हमने लिख दिया 328, जो 712 या 640, या हमने लिख दिया 36, या हमने लिख दिया 442, या हमने लिख दिया 474। मतलब इनके इकाई के अंक पे क्या है हमारा? इसके इकाई के अंक पे हमारा 0, तो ये मतलब सम संख्या हमारी जिसके इकाई के अंक पे 2, 4, 6, 8 या 0 तो हमारी क्या होगी? वो हमारी सम संख्या होगी। इसके बाद क्या आती है हमारी? इसके बाद आती है हमारी, तो इसके बाद आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं हम? ओड नंबर। ओड। तो विषम संख्या क्या होती है हमारी? विषम संख्या होती है हमारी जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, 9 हो, तो वह हमारी क्या होती है? वह हमारी विषम संख्या मतलब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जिस संख्या के इकाई के अंक पर, मतलब इकाई का अंक होता है जो उसमें 0, 2, 4, 6, 8, 9 हो, मतलब ये अंक नहीं हो तो हमारी विषम संख्या होगी। उसमें हमारी फिर वो संख्या कोई भी हो, जैसे मान लो जैसे हमारा क्या होगा? 341, इसके इकाई के अंक पे 1 है तो ये मतलब ये हमारी विषम संख्या, क्योंकि इसमें 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नहीं है। जैसे मान लो 373 या 709 या 707 या 605, मतलब ये हमारी क्या है? ये हमारी विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये हमारी विषम संख्या है। इसके बाद हमारी आती है क्या? इसके बाद क्या आती है हमारी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसे क्या बोलते हैं? कंपोसाइट नंबर। मतलब भाज्य संख्या क्या होती है हमारी? वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए।
तो क्या होती है हमारी, वे होती है हमारी, वे हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कहलाती है। मतलब इसमें भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, वह संख्या, मतलब जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए, तो वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 9, मतलब 9 हमारी किससे, एक से भी कट जाएगी, 3 से, और 9 से तो कटेगी ही। और जैसे हमारी 10, ये 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी, और 10 से भी कट जाएगी। तो ऐसे मतलब ये हमारी क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। इसके बाद क्या आती है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, तो उसके बाद हमारी क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या हमारी होती है वह संख्या, वह संख्या जो एक और सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो, अपने आप से ही विभाजित हो। उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हमारी अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या क्या होते हैं हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, ऐसी मतलब ये अभाज्य संख्या होती है हमारी। तो उसमें हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2। सबसे छोटी हमारी क्या संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। उसके बाद क्या होता है हमारे 1 से लेकर 100 तक के बीच, 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कितनी अभाज्य संख्या होती है 100 तक के बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्या है। मतलब कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक के बीच हमारी कितनी है। तो 1 से 100 तक के बीच हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, हमारी 1 से 100 तक के बीच की हमारी जो संख्या होती है कुल कितनी होती है, 25 संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 संख्या होती है। मतलब ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 100 तक के बीच की हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक के बीच में हमारी जो अभाज्य संख्या होती है टोटल कुल मतलब 25 संख्या होती है अभाज्य। मतलब इसके बाद क्या क्या होती है हमारी परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो परिमेय संख्या ही है। तो हमें परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेनी होगी। तो हम परिमेय संख्या को अच्छी तरह से देखेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या बोलते हैं इसमें, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, वह संख्या जिसे हम P अपॉन Q के
रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो हमारा क्यू होता है और जो हमारा क्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। और हमारे P और Q हैं, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए और इनका जो हमारा HCF है, इनका जो HCF है वो हमारा क्या है, 1 होना अनिवार्य है। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है वह संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां हमारा मतलब जो हमारा 0 का मान होता है वो Q का मान होता है 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए और P और Q का जो HCF है वो हमारा 1 आना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। और हाँ, मतलब जिस संख्या पे बार लगा होता है ना, जिस संख्या पर बार लगा होता है क्या होती है, वह भी हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या जैसे क्या, जैसे हमारी 3.4 बार, 2.3 बार, 1.5 बार, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा वो भी हमारी परिमेय संख्या ही होगी। और क्या है हमारी 0 भी हमारी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद परिमेय संख्या के बाद आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, जो संख्या जो परिमेय संख्या, मतलब जो संख्या होती है हमारी क्या, मतलब जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और मतलब जो भी अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या रूट में हो, मतलब रूट में हो, वह भी अपरिमेय ही होती है। वह भी अपरिमेय होती है। जैसे √2, √3, √5, √11, √7, ऐसे मतलब ये क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है।
मतलब हमारी जो अपरिमेय संख्या होती है यह है संख्या, मतलब जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है यह है संख्या किसी भी संख्या के साथ, किसी भी संख्या के साथ, संख्या के साथ क्या करने पर, जोड़ने घटाने गुणा व भाग करने पर भी नहीं बदलती, पर भी नहीं मतलब यह संख्या ऐसी होती है, हमारी जो अपरिमेय संख्या होती है किसी भी संख्या से जोड़ लिया जाए, चाहे घटा लिया जाए, इनके साथ गुणा या भाग कुछ भी कर लिया जाए, तब भी ये हमारी अपरिमेय संख्या ही होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। और क्या हमारा इसमें क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंपोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है इसमें, हमारा पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है, मतलब हमारा जो पाई होता है वो भी अपरिमेय होता है।